बिहार के भाकपा माले से सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी का 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र होने का मामला सामने आया है। अब सुदामा प्रसाद वही सांसद है जिन्होंने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इतना ही नहीं, बीते साल लोकसभा चुनाव में इनकी जीत भी सबसे अधिक चर्चा का विषय रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव होने वाला है विधानसभा का और मैं यहाँ बीते साल हुए लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रही हूँ। लेकिन क्यों? लोकसभा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कहानी बड़ी मजेदार है। अब चूंकि एसआईआर पर विपक्ष के हमलों से तो आप वाकिफ ही हैं और विपक्ष के कुनबे से ही फर्जी वोटर आईडीज निकल कर आ रहे हैं, तो बस आप इस खबर में अंत तक बने रहिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं रिचा और बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, खींचतान बढ़ती ही जा रही है। तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड का हंगामा चल ही रहा था, तब तक विपक्ष के ही एक बड़े चेहरे यानी भाकपा माले नेता और सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी का 2 अलग अलग वोटर आईडी का मामला सामने आ गया है। बड़ी बात यह भी है कि सांसद सुदामा प्रसाद ने ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब ये खबर सामने आ रही है कि याचिकाकर्ता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माले के सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी शोभा देवी के पास कथित तौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र RGX 32644140 और WVA 0308544 थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एक मतदाता पहचान पत्र संख्या आरा विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत थी, जहां लावारी सेवा केंद्र को मतदान केंद्र बनाया गया था, जबकि दूसरी अंगियाव विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थी, जहां सामुदायिक भवन और अरैल को मतदान केंद्र बनाया गया था। ये बात इसलिए भी उछल रही क्योंकि इनका दोहरा EPIC नंबर विवाद राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव से जुड़े विवाद के जैसा ही है, जिनके पास भी कथित तौर पर दोहरे मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी एपिक EPIC नंबर है। यानी कि तेजस्वी यादव का मुद्दा चल ही रहा है, इस बीच इनका भी मुद्दा सामने आ गया है। इधर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक टाल दी थी और आश्वासन दिया था कि अगर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर वोटर बाहर किए जाते हैं तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा। अब गौरतलब हो कि तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया था कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची से उनका नाम गायब हो गया है, जिसके बाद बवाल तब और भी बढ़ गया जब चुनाव आयोग ने संकेत दिए कि उनके पास 2 एपिक नंबर हो सकते हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है और 2 वोटर आईडी कार्ड के संबंध में जवाब भी मांगा है। चलिए अब वापस माले सांसद सुदामा प्रसाद पर आते हैं, जो बिहार के आरा लोकसभा क्षेत्र से MP हैं। अब भोजपुर जिले का यह संसदीय क्षेत्र नक्सलवादी संघर्षों के लिए भी जाना जाता रहा है। यहीं से राम नरेश राम, रामेश्वर अहिर और जगदीश मास्टर ने 1970 के दशक में सामंतवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की थी। यह संसदीय क्षेत्र एक समय रणवीर सेना का गढ़ भी माना जाता था। जातिगत राजनीति के स्तर पर देखें तो यह संसदीय क्षेत्र राजपूत जाति का अभेद्य गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाकपा माले की ओर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने भाजपा के उम्मीदवार व केंद्र में मंत्री तथा पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे RK सिंह को 59,808 मतों के अंतर से हराकर इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद हर तरफ वही चर्चा का विषय बन गए थे और एक बार फिर वही चर्चा का विषय बने हुए हैं। यानी कि फिर इस वर्ष SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और जब उनकी ही पत्नी के 2 वोटर आईडी सामने आए तो ये सवाल उठने लगे कि यही कारण तो नहीं कि SIR का विरोध वो इतने पुरजोर तरीके से कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता ही सबसे पहले धांधली के लपेटे से निकलते जा रहे हैं। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, पर इस पर आपकी क्या राय है हमसे जरूर शेयर करें और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.